नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर एजुकेशन पे। आज हम राजस्थान के विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कक्षा है, ये हमारी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु बांकीदास ने दरबारी चाटुकारिता से हटकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस रियासत पर अंग्रेजी आक्रमण के समय कविता लिखी थी? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या कोटा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर, स ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर आहस लीदी खेची उरा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उबो गई धरा। उक्त जो गीत है ये किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण, कवि गिरवरदान, बांकीदास या मेहाजी सांधू? ये गीत लिखने वाले हैं बांकीदास जी। हमारा ऑप्शन स जो है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में बठोट पाटोदा ठिकाने के चाचा भतीज डूंगजी और जवार जी ने किस सैन्य टुकड़ी या किस सैन्य छावनी को लूटा था? एरिनपुरा, देवली, आगरा या नसीराबाद? तो हमारा जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। अगला प्रश्न है, डूंगजी जो है वो कहाँ पर रिसालदार थे? जोधपुर लीजियन में, मेर पलटन में, शेखावटी ब्रिगेड में या फिर 33वीं रेजिमेंट जो अजमेर में थी वहां पर? तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। शेखावटी ब्रिगेड जो थी वहां पर डूंगजी जो है वो रिसालदार थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, डूंगजी के साला भेरू सिंह ने डूंगजी को धोखे से पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था। फिर इन्हें किस किले में कैद किया गया था? तारागढ़, टोडगढ़, सीकर का किला या आगरा का किला? तो डूंगजी को आगरा के किले में कैद किया गया था। ऑप्शन द जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डूंगजी को जेल से छुड़वाने में जवाहर जी का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? लोठू निठारवाल ये थे, करना मीणा भी थे, बालू नाई ने भी सहयोग किया था और सांकू लुहार ने भी सहयोग किया था। अभय सिंह इन्होंने सहयोग नहीं किया था। चिमन सिंह का नाम भी सुनने को नहीं मिलता है। तो चार ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही हैं जिन्होंने जवाहर जी का सहयोग किया था। तो इसमें स ऑप्शन में ये चारों हैं, तो स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, डूंगजी और जवाहर जी ने क्रमशः कौन सी रियासतों से संघर्ष किया था? कौन सी रियासतें जो है क्रमशः पूछा है जिनसे संघर्ष किया इन्होंने? भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर जैसलमेर या बीकानेर जोधपुर? तो क्रमशः पूछा तो जोधपुर और बीकानेर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, डूंगजी और जवाहर जी जो थे वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों की क्या करते थे? सहायता करते थे। इनकी याद में गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाता है? देनड़िया, छावली, परयान या कलायन? तो वो छावली कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जवाहर जी संघर्ष के बाद बीकानेर रियासत के खैरखटा स्थान पर चले गए थे, जहां किस महाराजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा था? जवाहर सिंह, कर्ण सिंह, रतन सिंह या डूंगर सिंह? तो रतन सिंह थे जिन्होंने इन्हें बड़े ही प्यार पूर्वक रखा था। अगला प्रश्न है, डूंगजी को जैसलमेर गिरदड़ा की काकी मेड़ी जो स्थान था वहां पर गिरफ्तार करके किस रियासत को सौंपा गया जहां उनका निधन हो गया? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर? तो जोधपुर रियासत थी जिन्हें सौंप दिया गया था इन्हें, जहां पर इनका निधन हो गया। डूंगजी जवाहर जी के जो सहयोगी थे लोठू जी निठारवाल, ये कहाँ के थे? रहने वाले कहाँ के थे? भरतपुर, किशनगढ़, सीकर या झुंझुनू? ये सीकर के रहने वाले थे। ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरचंद बांटिया कहाँ के निवासी थे? जो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर चढ़ा दिया था और इन्होंने ग्वालियर में रहते हुए तात्या टोपे जो थे उनकी आर्थिक सहायता की थी। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर या मारवाड़, कहाँ के ये निवासी थे? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो बीकानेर, अमरचंद बांटिया बीकानेर के निवासी थे। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जो नहीं है राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान भी केसरी विजय सिंह पथिक का है और तरुण राजस्थान भी विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित है। तो द मरुभूमि जो है वो विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ जो इनके संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है विजय सिंह पथिक ने की थी। स ऑप्शन हमारा जो है वो
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन जो है उसका जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी विजय सिंह पथिक को ही माना जाता है। ऑप्शन स हमारा। हाँ, 16वां प्रश्न है हमारा कि जयपुर में जन जागृति के जो जनक थे अर्जुन लाल सेठी, उन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। उसी के तत्वाधान में एक और संगठन की स्थापना की, उस संगठन का नाम हमें बताना है। जयपुर सेवा संघ, जयपुर गीत प्रचार समिति, वर्धमान विद्यालय या वर्धमान ग्रामोद्योग। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स वर्धमान विद्यालय। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी से संबंधित घटना नहीं है। हार्डिंग्स बम केस, आरा हत्याकांड, काकोरी कांड और प्यारेलाल हत्याकांड, ये तीनों ही अर्जुन लाल सेठी से संबंधित हैं। ये जो प्यारेलाल हत्याकांड है ये अर्जुन लाल सेठी से संबंधित नहीं है, तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय से संबंधित क्रांतिकारी जो सैन्य प्रशिक्षण लेते थे, जोरावर सिंह बिल्कुल लेते थे, प्रताप सिंह भी सैन्य प्रशिक्षण लेते थे, माणिक चंद भी लेते थे, मोती चंद भी थे और विष्णु दत्त भी थे। पांचों ही ऑप्शन हमारे सही है, तो ऑप्शन द जिसमें ये पांचों ही आ रहे हैं ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक नहीं है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार या जयपुर की जागृति। तो जयपुर की जागृति जो है ये पुस्तक जो है वो अर्जुन लाल सेठी की नहीं है, बाकी तीनों ही अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, देवपुरा शाहपुरा में 1872 में जन्मे केसरी सिंह बारठ की कर्म भूमि कौन सी थी इनमें से? तो केसरी सिंह बारठ की कर्म भूमि कोटा थी, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली जो दरबार था उसमें मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को जाने से रोकने हेतु केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में सोरठे लिखे थे। वो सोरठों की संख्या बतानी है जिसको चेतावनी रा चुंगटिया नाम दिया गया था। वो सोरठे कितने थे? तो वो 13 सोरठे थे, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, केसरी सिंह बारठ 1872 से 1941 के बीच में ने गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से 1910 ईस्वी में कोटा में किस सभा की स्थापना की थी? तो वीर भारत समाज, देवयुग सभा, देवा यतन सभा या वीर भारत सभा। तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ को 1917 में इनमें से किस मामले में गिरफ्तार करके बरेली जेल में भेजा गया था? हार्डिंग्स बम केस, काकोरी कांड, आरा हत्याकांड या बनारस षड्यंत्र। तो बनारस षड्यंत्र के कारण ही उन्हें गिरफ्तार करके जो बरेली जेल है वहां भेजा गया था। अंग्रेज चार्ल्स क्लीवलैंड ने क्रांतिकारी इनमें से किस क्रांतिकारी को जेल में अमानुष यातनाएं दी थी? जोरावर सिंह, अर्जुन लाल सेठी, प्रताप सिंह या केसरी सिंह। प्रताप सिंह को इन्होंने अमानुष यातनाएं दी थी, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जतीदास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतीदास जो है वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध जो है वो किस स्थान से है? बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध तिलवा गांव मारवाड़ में जो पड़ता है, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। जैसलमेर के निवासी सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, नहीं है ये पूछा है। आजादी के दीवाने, ये पुस्तक सागरमल गोपा द्वारा लिखी हुई है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी सागरमल गोपा द्वारा लिखी हुई है। जैसलमेर में गुंडा राज, ये भी लिखी है। जोरावर सिंह का मुकदमा ये जो है ये सागरमल गोपा द्वारा लिखी हुई नहीं है, तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा को राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण लगभग कितने वर्ष तक जेल में रखने के बाद इनकी हत्या कर दी गई? तो सही उत्तर है स, 6 वर्ष इनको जेल में रखा गया, बाद में इनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न, नानाबाई खांट का संबंध किस हत्याकांड से है? किस हत्याकांड से इनका संबंध है? पुनवाड़ा, प्रायणवाड़ा, गोविंदपुरा या रास्तापाल। तो रास्तापाल हत्याकांड से इनका संबंध है नानाबाई खांट का। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू का संस्थापक जो है वो कौन थे? केसरी सिंह, कप्तान दुर्गादास, सरदार हरलाल सिंह या किशोरी देवी। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा, सरदार हरलाल सिंह जो है वो विद्यार्थी भवन झुंझुनू के संस्थापक थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी लंबे समय तक किस समाचार पत्र से जुड़े रहे थे? तो ये जो है वो दैनिक नव ज्योति से ये लंबे समय तक जुड़े रहे, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेठ जमनालाल बजाज के देहांत के बाद में राजस्थान गौ सेवा जो संघ था उसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया? तो इसके बाद में जो इनका अध्यक्ष बनता है वो जमनालाल बजाज की पत्नी
जानकी देवी बजाज को बनाया गया, ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज को किस वर्ष जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। 1944 में जानकी देवी बजाज को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो जानकी देवी, रमा देवी, अंजना देवी या विद्या देवी? अंजना देवी ऐसी महिला जो प्रथम महिला थी जो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी। बिजोलिया आंदोलन नेतृत्व के दौरान गिरफ्तार होने वाली क्रांतिकारी महिला जो बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार हुई थी। रमा देवी, रतन शास्त्री, जानकी देवी बजाज या गीता देवी? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा अ, रमा देवी। तो आज की हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली कक्षा के अंदर।